तुम इतने होकर भी एक को मार नहीं सके। क्या करूं? वो अकेले 100 के बराबर है। जैसे उसकी हिम्मत वैसा ही उसका तेवर। तुम लोग थाने जाकर एसआई को सब बोल सकते थे। क्या बोलूं? वो खुद ही पुलिस चौकी में घुस गया बड़े साहब को, सब ऑटो वाले के सामने। हरामखोर साला गर्दुल्ला क्या क्या नहीं बोला। वो लड़का रहता कहाँ कुछ पता है? आपका दोस्त वो नंदलाल जा रहता है ना, उनके बाजू वाले घर में रहता है। पहले रिक्शा चलाता था, अभी रिक्शा बेच के ऑटो चला रहा है। ठीक है तुम लोग जाओ, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। ए चल निकल। साहब जी, ऐसा लड़का हमारे साथ होगा तो फायदा ही होगा। इसको अच्छी तरह ट्रेनिंग दे के इसको हम लोग बूथ कैप्चरिंग नकली वोट के चक्कर में लगा सकते हैं। समझ लो वो हमारे पास आ गया। ऑटो वाला मतलब पैसे वाला है नहीं, पैसे से उसको अपने वश में करना होगा। कितना पैसा देंगे? तुम ही बताओ कितना चाहिए। मैं बोलूं? हाँ, तुम्हारे घर वालों के सामने तुम सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हें कितना चाहिए। तुम सिर्फ बोलो कितना चाहिए। पहले ये बताइए कि मुझे क्या करना होगा। 3 महीना वोटिंग को हुआ, इसके बाद वोटों का 4 साल 9 महीना के बाद। इस 4 साल 9 महीना में तुमको जितना चाहिए मुझसे ले लेना, जितना चाहिए मुझसे ले लेना। और वोटिंग से पहले कुछ समय मेरे लिए काम करना होगा। असली बात तो यह है कि इस बार मुझे जीतना ही होगा। आप जैसे एक चोर, बेईमान, गद्दार इंसान को इलेक्शन में जिता के इस इलाके के लोगों का मैं सर्वनाश करना नहीं चाहता। बड़े भाई, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? किसको क्या बोल रहे हो? जो बोल रहा हूँ ठीक ही बोल रहा हूँ। इस बार वोटिंग के पहले ये घर घर में जाकर के हाथ जोड़ जोड़ कर बोल रहे थे कि मैं आप लोगों के लिए रास्ता बनवा दूंगा, आपके दरवाजे के बाहर मैं ट्यूबवेल लगा दूंगा। लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद इन्होंने कौन कौन से काम किए इनसे ही पूछ लीजिए। सुबह जब आप लोग सोए रहते हैं तो सवेरे मैं उठ करके 1 किलोमीटर दूर जाकर के मैं पीने के लिए पानी लाता हूँ, सिर्फ इस धोखेबाज के चलते। दादा, पहले उसकी बातें तो सुनो। क्या सुनूं? इसका झूठा आश्वासन। हाँ, इनके इलाके में रास्तों की जो हालत है वो तो मैं ऑटो चलाते हुए देख लेता हूँ। इसका मतलब तुम मुझसे हाथ नहीं मिलाओगे? माफ कीजिए सर, मेरे ये दोनों हाथ अभी भी साफ है। आपके गंदे हाथ से हाथ मिला करके मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। माँ, तुम एक बार दादा को समझाओ ना। क्या बोलूं? ये बोलूं कि रतन तू अपनी इंसानियत बेच दे? सुनिए एमएलए साहब, वो लोग इतने से थे जब उनके पापा गुजर गए। रतन की उम्र तब सिर्फ 10। वही 10 साल की उम्र में इतने बड़े परिवार का जिम्मा हंसते हुए अपने कंधे पर ले लिया। सुबह 5 बजे से 4-5 जगह काम करके उसने ये घर संभाला। गलत रास्ते से 1 भी रुपया नहीं कमाया। आपके जैसे एमएलए आज मेरे घर पे आए, आपको खुश करने के लिए ये बोलना पड़ेगा कि रतन तू गलत काम कर। पैसे की तकलीफ बहुत है, लेकिन सम्मान से तो जी रहे हैं। और आज कैसे मैं बोलूं कि रतन तू गलत काम कर? तो यही तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, मेरी तरफ से मेरी माँ ने सब कुछ बोल दिया। घर पे आई हुई लक्ष्मी को तुमने ठुकराया रतन। हाँ, ठुकराया जरूर, लेकिन लक्ष्मी को नहीं, आप जैसे झूठे नेता को। चलाते हो एक ऑटो और ऑटो वाले का इतना गुरूर। आग को भड़काने की कोशिश मत करो, जल के राख हो जाओगे। चुप! अगर 7 दिन के अंदर मैंने तुम्हारे ऑटो का लाइसेंस कैंसिल नहीं किया तो मेरा नाम भी प्रदीप रॉय नहीं। सुनिए प्रदीप जी, मेरे ऑटो का लाइसेंस अगर कैंसिल हुआ तो समझ लीजिएगा आपके एमएलए का भी लाइसेंस कैंसिल होगा। ये मेरा चैलेंज है। ए बड़े भाई, बड़े भाई, आप में तो कुछ अक्ल ही नहीं है। ऐसा मौका कोई हाथ से जाने देता है? मेरे भाई, मैं इसी तरह से अपना जीवन जीना चाहता हूँ। अरे रेनू, क्यों पैर छू रही हो? सच में भैया,
आप जैसे भाई पाके बहुत प्राउड फील हो रहा है। अरे तुम सब पे भी मुझे बहुत गर्व है। इतनी तकलीफ में भी इसने बीए पास किया, ये बीए की पढ़ाई कर रहा है और तुम तो कॉलेज जा रही है। तुम्हारे बाबा जब गुजर गए तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। रतन तो बहुत छोटा था, हाथ जैसे तुझे इन हाथों से गले लगाया है, कल वही छोटे छोटे हाथों से मुझे गले लगा के बोला, माँ मैं हूं ना, मैं हूं ना।